बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं एक नई रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान और सिर्फ घर की चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई। और ये एक बहुत ही ख़ास चीज़ से बनेगी और जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो भी खाएगा ना उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये आपने इस चीज़ से बनाई है। कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं होती। तो चलिए आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये आसानी से किस तरीके से बनती है। बस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी, तो बस यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 कप लिया है घी। ये मेरे पास जो बनास्पति घी होता है मैंने वो लिया है। आप डालडा घी भी ले सकते हैं। और हाँ, इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप चावल। बिल्कुल ये चावल से इतनी मज़ेदार मिठाई बनेगी, तो इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करते हुए देखना है कि ये चावल से इतनी मज़ेदार मिठाई किस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर ना चावलों को हमने पहले वॉश कर लेना है। वॉश करके आपने इनको भीगे नहीं रहने देना। आपने इनको फटाफट से धो के तो किचन टॉवल पर या टिश्यू पेपर पर फैला दें ताकि ये जल्दी से खुश्क हो जाएँ। तो खुश्क करने के बाद हमने ना इनको घी में डालना है। 1 कप घी लेना है और 1 कप ही मैंने लिए हैं चावल। तो बस ये यहाँ पर हमने ना इनको गोल्डन होने तक फ्राई करना है अच्छी तरह से, मतलब कि इनको भून लेना है। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, बस सेला चावल नहीं लीजिएगा। बाकी आप कोई भी चावल ले लें, खीर वाले चावल ले लें जिनको हम टोटा चावल कहते हैं। कोई भी चावल जो आपके पास घर में मौजूद हों, इससे सेला चावल के अलावा वो बस आप डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर वाइट तिल लिए हैं। इनको मैंने चावलों के साथ डाल के इनको हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। पाउडर नहीं बनाना। वैसे पाउडर बनेगा भी नहीं क्योंकि ऑयल में फ्राई होने के बाद चावल गीले-गीले से होते हैं, चिपचिपे से, तो ये टोटली पाउडर फॉर्म में नहीं आएँगे। तो बस ये इनको हमने ग्राइंड करके एक साइड पे रख देना है। ग्राइंड करते हुए अगर आप चाहें तो इसमें जो खोपरा होता है क्रश किया वो भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो भी आप डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये ड्राई करने के बाद कढ़ाई में 1 कप ही मैंने चीनी ली है और इसको हमने कैरामलाइज़ करना है। कोई इसमें आपने पानी नहीं डालना किसी भी किस्म का। चीनी खुद ब खुद ही कैरामलाइज़ होगी। और चीनी को कैरामलाइज़ करने के लिए हमने कितना गोल्डन करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आपने ये है कि अगर आपने ज़्यादा गोल्डन कर लिया, ज़्यादा इसको डार्क कर लिया, तो इससे हमारा हलवा कड़वा भी बन सकता है। तो मैंने बस इसको जितना शहद गोल्डन होता है उतना सा गोल्डन कलर दिया है। आप चाहें तो थोड़ा-सा डार्क भी कर सकते हैं। फिर ये होगा कि आपकी बर्फ़ी थोड़ी-सी डार्क बनेगी। लेकिन जलाइएगा मत, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर इसको कैरामलाइज़ नहीं कीजिएगा। तो कैरामलाइज़ करते हुए आपको कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, तो इसलिए ज़रा तसल्ली से और सब्र से ये काम कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे चीनी कैरामलाइज़ हुई तो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं चावल और वाइट तिल, जो कि हमने ग्राइंड करके साइड पे रख लिए थे। तो बस ये यहाँ पर हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह से जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हमने शामिल करना है दूध। दूध आपने बिल्कुल सिंपल वाला नहीं लेना। ये देखिए इसमें सारी बलाई जितनी भी थी ना, मैंने सारी ही बलाई इसमें डाल दी है। और जैसे ही मैंने दूध डाला तो ये देखिए चावल और चीनी तो एकदम से जम गए हैं, जैसे कि ये कभी खुलेंगे ही नहीं। लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जैसे-जैसे इनको गरमाइश मिलती जाएगी तो ये मेल्ट हो जाएगी और फिर हलवा इस शक्ल में आ जाएगा। तो बस आपने हल्की आंच पर इसको घुमाते-फिराते हुए अच्छे से मिक्स करते जाना है। जैसे ही आपको लगे कि चम्मच के साथ हलवा अच्छे से इकट्ठा होना शुरू हो गया है, तो बस आप समझ जाइएगा कि आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये कोई मिठाई इतनी मज़ेदार बनती है, यकीन करें कि मेहमान आ जाएँ घर में तो आप फटाफट से उनको बना के दे सकते हैं। ये गरम भी बहुत ही मज़े की लगती है। और मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो एक बार तो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि आपने ये बनाया कैसे है? क्योंकि ये इतना मज़ेदार बनता है और बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये आपने चावल से मिठाई बनाई है। तो बस ये जैसे ही मिठाई रेडी हो रही है तो दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है। आप कोई भी पैन ले लें जिसमें भी आपने हलवा सेट करना हो, तो उसको आपने इस तरह से ग्रीस कर लेना है अच्छे से।
ताकि जब हम इसमें मिठाई को सेट करें और बाहर निकालें तो बआसानी बाहर आ जाए। और फिर इस पे लगा देना है बटर पेपर। बटर पेपर आपके पास है तो आप लगा दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। ये वैसे भी बहुत आसानी से इंशाल्लाह ताला निकल आएगा। और उसके बाद जो भी आपको ड्राई फ्रूट मिलता है उसको इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। और मैंने यहाँ पर पिस्ते, बादाम और ये है क्रश किया हुआ खोपरा। मैंने खोपरा अंदर नहीं डाला क्योंकि मेरे पास थोड़ा-सा कम था। अगर आपके पास है तो आप उसको ना जब चावल ग्राइंड करने हैं तब भी ज़रूर ऐड कीजिएगा इंशाल्लाह। और यकीन करें फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, डिफ़रेंट हो जाता है। तो बस ये यहाँ पर मैंने सारी जो हमने हम हलवा सा रेडी किया है मिठाई का, उसको मैंने इसमें सेट कर देना है। अच्छी तरह से सारा डाल के ना इसको स्पैचुला की मदद से ना ऊपर से आपने ऐसे बैलेंस कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप भी बिल्कुल ऐसे कीजिएगा। बर्तन आप कोई भी ले लीजिएगा जिसमें अच्छे से इसकी टुकड़ियाँ बन जाएँ और दिखने में खूबसूरत लगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह स्पैचुला से मैंने इसको बैलेंस किया है और ये बहुत आसानी से बैलेंस हो जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो बस ये यहाँ पर जो साइडों पे एक्स्ट्रा बटर पेपर है उसको मैं ऊपर फ़ोल्ड कर दूँगी और इसको मैं ढक के 1 घंटे के लिए ना ठंडा होने के लिए रखूँगी। ठंडा होने के लिए रखना ज़रूरी है ताकि हलवा अच्छे से सेट हो जाए और हम इसकी कटिंग बहुत अच्छे से कर सकें। 1 घंटे के बाद आप देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त सेट हो चुका है। तो अब बारी आ जाती है इसको कटिंग करने की। इसको कटिंग करने के लिए आप किसी ट्रे वगैरह में इसको निकाल लीजिए और बटर पेपर को हटाएँगे तो माशाल्लाह से जो हमने ड्राई फ्रूट ऊपर लगाए हैं ना, तो वो देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपके होने चाहिए। बस इसके लिए ये है कि आपने हलवे को प्रेस अच्छे से करना है मोल्ड के अंदर, कोई भी जो इसमें आप कर रहे हैं। तो बस अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए मैंने पहले निशान लगा लिए थे ताकि सारी ही जो पीस मैं बना रही हूँ वो एक जैसे बैलेंस में बने। तो ये देखिए माशाल्लाह से। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी और आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि ये मिठाई हमने बनाई है चावलों से और इतने आसान तरीके से कि कोई इसमें बाज़ार से ला के चीज़ शामिल नहीं करनी पड़ी। घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई बन के रेडी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा घर में ही इस तरह से बनाइए ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और घर में पड़ी हुई साफ़ सुथरी चीज़ मौजूद हो। तो ये है जी माशाल्लाह से आज की मेरी वीडियो। और अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी कहीं से आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जाते हुए हमेशा की तरह यही बात, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। और हाँ, इस मिठाई को बनाकर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, किसी के घर मेहमान जा रहे हैं तो बनाकर लेके जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा लगेगा। अपना बहुत सा रखिएगा ख़्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार, मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला किसी नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क़ में बहुत ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। और आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।